तो भाई लोगों, फेस्टिवल सीज़न आ गया है और बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो चलो आज के इस वीडियो में आपको इंडिया के टॉप 5 ईवी ब्रांड्स के बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एथर के बारे में। अभी एथर की लाइनअप के अंदर टोटल 9 इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें 5 ऑप्शन एथर 450 सीरीज़ के अंदर हैं और 4 ऑप्शन एथर रिस्टा सीरीज़ के अंदर हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 450 सीरीज़ में 450S मॉडल का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1,20,000 एक्स शोरूम प्राइस है। और अगर मैं रिस्टा की बात करूं तो रिस्टा एस का स्टार्टिंग प्राइस जो है वो एक्स शोरूम 1,15,000 रुपये है। मेजरली इन दोनों व्हीकल्स के अंदर परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। 450 जो सीरीज़ है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीरीज़ है और रिस्टा सीरीज़ जो है वो फैमिली ओरिएंटेड सीरीज़ है। अगर आप एथर के अंदर क्विक एक्सेलरेशन ढूंढ रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट आपकी 450 सीरीज़ के अंदर पूरी होगी। और अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जिसे आपके फैमिली में हर इंसान चला सके तो वो रिक्वायरमेंट आपकी एथर रिस्टा सीरीज़ के अंडर पूरी होगी। मेरे हिसाब से अभी एथर की लाइनअप के अंदर एथर रिस्टा लेना ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है और साथ में बड़ा स्टोरेज और अच्छी कंफर्टेबल सीट भी एक प्लस पॉइंट का काम करते हैं। और रीसेंट एथर की सेल्स ग्रोथ ने ये भी दिखाया है कि एथर रिस्टा को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि रिस्टा के अंदर कौन सा वेरिएंट लेना ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होगा। तो एथर में बेसिकली 2 बैटरी पैक वेरिएंट्स आते हैं। पहला है 2.9 किलोवाट आवर्स, दूसरा है 3.7 किलोवाट आवर्स। अगर मैं आपको इन दोनों बैटरी पैक वेरिएंट्स की एक्चुअल रेंज बताऊं तो 2.9 किलोवाट आवर के अंदर आपको 100 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल जाती है और 3.7 किलोवाट आवर वेरिएंट के अंदर आपको 120 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल जाती है। अब जरा इनके एक्स शोरूम प्राइसेस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। एथर रिस्टा एस 2.9 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,15,000 रुपये। रिस्टा एस 3.7 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,38,000 रुपये और रिस्टा जेड 2.9 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,32,000 रुपये और रिस्टा जेड 3.7 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,52,000 रुपये। यहाँ आपको किसी भी वेरिएंट्स के अंदर 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज पाने के लिए 20 से 23,000 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, जो मेरे हिसाब से इतना वर्थ नहीं है, क्योंकि एथर के सारे व्हीकल्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है। तो आप थोड़ी देर चार्ज करने पर ही उसमें ज़्यादा रेंज पा सकते हो फास्ट चार्जर से। और रिस्टा एस और रिस्टा जेड 2.9 किलोवाट आवर मॉडल के अंदर एक्चुअल डिफरेंस सिर्फ टच डिस्प्ले और कुछ एडवांस फीचर का ही है। तो अगर आपको टच डिस्प्ले और ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं चाहिए तो आपके लिए एथर रिस्टा एस ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी एथर की लाइनअप के अंदर एथर रिस्टा जेड 2.9 किलोवाट आवर वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं हीरो विडा के बारे में। हीरो विडा लाइनअप के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विडा V2 सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विडा VX2 सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं। यहाँ भी एथर की तरह ही लिमिटेड बैटरी ऑप्शंस हैं, जैसे 2.2 किलोवाट आवर, 3.4 किलोवाट आवर और 3.94 किलोवाट आवर। और इन व्हीकल्स में भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है, तो आप इन्हें एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हैं। विडा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनके स्कूटर्स में रिमूवेबल बैटरी आती है, तो अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग को लेके इशू है तो आप इन्हें ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो मैं विडा सीरीज़ की पूरी लाइनअप के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेजरली चीज़ें बता देता हूँ। करेंटली विडा V2 सीरीज़ के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अभी थोड़े ओवर प्राइस लगते हैं कंपैरिजन में VX2 सीरीज़ के। सिर्फ V2 लाइट एक ऐसा ऑप्शन है जो VX2 गो के प्राइस के अंदर आ रहा है और इसमें टच डिस्प्ले और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। अब एक बार इनकी प्राइसिंग के ऊपर नजर डाल लेते हैं। विडा V2 लाइट जिसमें 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, एक्स शोरूम प्राइस 85,000 रुपये है। विडा VX2 गो वेरिएंट 2.2 किलोवाट आवर 84,990 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। विडा V2 प्लस 3.4 किलोवाट आवर वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस 1,20,000 रुपये है। विडा VX2 प्लस 3.4 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,05,000 रुपये। विडा V2 प्रो 3.94 किलोवाट आवर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,000 रुपये। यहाँ पर एक्चुअल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल विडा V2 प्लस और विडा VX2 प्लस ही है और 15,000 कम कीमत होने की वजह से विडा VX2 प्लस एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लग रहा है। अब बारी है ओला इलेक्ट्रिक की, और ओला इलेक्ट्रिक जेन 3 सीरीज़ के इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप के अंदर अभी टोटल 8 इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें 4 ऑप्शन ओला S1X सीरीज़ के अंदर हैं
और 4 ऑप्शन ओला S1 प्रो सीरीज के अंदर हैं। ओला S1 X सीरीज की स्टार्टिंग 85,000 रुपये से हो जाती है, जबकि S1 प्रो का स्टार्टिंग प्राइस 1,19,000 रुपये है। यहाँ पहले प्राइसेस और बैटरी पैक जानना जरूरी है। S1 X 2 किलो वाट का एक्स शोरूम प्राइस है 85,000 रुपये, S1 X 3 किलो वाट का 1,00,000 रुपये, S1 X 4 किलो वाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,08,000 रुपये, S1 X प्लस 4 किलो वाट का प्राइस है 1,17,000 रुपये, S1 प्रो 3 किलो वाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,19,000 रुपये, S1 प्रो 4 किलो वाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,39,000 रुपये, S1 प्रो प्लस 4 किलो वाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,38,500 रुपये, S1 प्रो प्लस 5.2 किलो वाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,70,000 रुपये। अभी तक का ओला का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बैटरी पैक वेरिएंट 4 किलो वाट वाला ही रहा है। इसमें 4 स्कूटर्स आ रहे हैं। ओला के बायर्स का ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सबसे बड़ी वजह होती है कम प्राइस, और यही चीज़ हमने सेल्स के अंदर भी देखी है। जब से ओला ने S1 X सीरीज लॉन्च करी है, तब से उनकी सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सिंपल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं और ग्लिचेस कम हैं। यहाँ मेरे हिसाब से ओला S1 X 4 किलोवाट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस प्राइस में अभी कोई भी दूसरा ब्रांड मिड ड्राइव मोटर के साथ चेन ड्राइव ऑफर नहीं कर रहा है, और ओला इतने कम प्राइस में भी आपको 4 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक वेरिएंट ऑफर कर रहा है। अब बारी है बजाज चेतक की, और बजाज चेतक की पूरी लाइनअप के अंदर अभी टोटल 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें एक ऑप्शन 30 सीरीज का है और 3 ऑप्शंस 35 सीरीज के अंदर हैं। अब इनके एक्स शोरूम प्राइसेस और बैटरी पैक के ऊपर नजर डाल लेते हैं। चेतक 3001 3 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,02,400 रुपये, चेतक 3503 3.5 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,09,500 रुपये, चेतक 3502 मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 1,22,500 रुपये, चेतक 3501 मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 1,34,500 रुपये। चेतक के अंदर बैटरी पैक में 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आपकी रनिंग के हिसाब से आपको कौन सा बैटरी पैक वेरिएंट चूज करना चाहिए, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा रेंज के लिए कितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे ये मैटर करता है, क्योंकि चेतक के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी एक बार ख़त्म हुई तो दोबारा चार्ज करने के लिए आपको घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, और यही वजह है कि यहाँ 35 सीरीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसमें आपको 20 से 25 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज मिल जाएगी। मैंने जितने चेतक के यूज़र्स से बात करी है, उन्होंने बताया है कि उन्हें टच डिस्प्ले और ज़्यादा एडवांस फीचर्स की इतनी नीड नहीं है, उन्हें कम पैसे में अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, इसलिए उन्होंने चेतक को चूज़ करा है। लेकिन अगर हम प्राइस और रेंज के हिसाब से देखें तो चेतक की पूरी लाइनअप के अंदर चेतक 3503 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब बारी है TVS iQube की। कहने को TVS ने अभी TVS ऑर्बिटर भी लॉन्च करा है, और कुछ टाइम पहले TVS X भी इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी के अंदर लॉन्च करा था, लेकिन अभी तक इनकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप के अंदर 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर टोटल 4 बैटरी पैक ऑप्शंस आ रहे हैं, और कुछ माइनर फीचर्स का अंतर है। अब इनके बैटरी पैक वेरिएंट्स और प्राइस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। iQube 2.2 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,02,000 रुपये, iQube 3.1 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये, iQube 3.5 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,24,000 रुपये, और iQube S मॉडल 3.5 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,30,000 रुपये, और iQube ST 5.3 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,62,000 रुपये। देखो, अगर आपको TVS की iQube इसलिए लेना है क्योंकि आपको एक बड़ा बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, जिसमें आपको एक्चुअल में 150 किलोमीटर से ऊपर की रेंज मिल सके, तो आप TVS iQube ST 5.3 किलोवाट को चूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादा प्राइस होने के बावजूद भी इस स्कूटर में आपको हब मोटर मिल रही है। अब बारी आती है कि iQube में जनरली लोग कौन सा मॉडल ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, और iQube की लाइनअप में कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। देखो, अभी तक iQube 3.5 किलोवाट को लेने पर 5,000 का कैशबैक भी था, जिससे यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 1,19,000 के एक्स शोरूम प्राइस पर आ रहा था। लेकिन अब यह कैशबैक कम होके 2,500 रुपये का हो गया है, जिससे अब इसका इफेक्टिव प्राइस 1,21,500 रुपये हो चुका है। तो यहाँ पर लोग 3.1 किलोवाट और 3.5 किलोवाट बैटरी पैक वेरिएंट के अंदर कंफ्यूज हो चुके हैं कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लें, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस के बीच
11,500 रुपये का बड़ा प्राइस गैप है। लेकिन ध्यान रहे कि iQube के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो इस प्राइस में ये रेंज तो मैटर करती है। और यही वजह है कि TVS iQube की पूरी लाइनअप के अंदर अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन iQube 3.5 किलोवाट बैटरी पैक ही नजर आ रहा है। तो भाई लोगों, ये तो थी इंडिया के टॉप 5 ब्रांड के बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑप्शंस मेरे हिसाब से। आप लोगों को इन इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके हिसाब से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टू बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।